बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो अभी DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके ऊपर बाद में हम वीलॉग करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब से ये तो चाहिए कि पूरी कौम को इमरान खान इकट्ठा करके दे, लेकिन ना तो इमरान खान को सामने आने देना है, ना उसकी आवाज़ सुनानी है, और ना उससे उसकी बहनों की, उसके लीडर्स की, पोलिटिकल पार्टी के लोगों की या उसके वकला की उससे मुलाकातें करवानी है। अब जनाब सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बनाकर आज सुबह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब के गले एक बयान चिपका दिया गया है फैसल चौधरी साहब के जरिए से। कॉमन सेंस इस बयान को मानती नहीं है, क्योंकि फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से जो एक स्टेटमेंट दिया है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है फैसल चौधरी। मैं ये नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, ये इमरान खान साहब देंगे, ये बात कॉमन सेंस नहीं मानती। मुमकिन नहीं है कि इमरान खान ये स्टेटमेंट दे इस वक्त जब वो डट कर खड़ा है, इतने लंबे अरसे से जेल काट रहा है, उसकी बीवी भी जेल में है। बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से कहा गया जी कि इमरान खान साहब के वकील इमरान खान साहब से नहीं मिल सकते। ये ट्रक लेकर आ गए, इन्होंने रास्ते बंद कर दिए। इमरान खान साहब की बहनें भी जा रही थी, इमरान खान साहब के वकील भी जा रहे थे, पार्टी के रहनुमा भी जा रहे थे, जिनकी लिस्ट दी हुई थी, अदालत के अहकामात भी मौजूद थे। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि एक कर्नल बैठा हुआ है जेल में और वो ये तय करता है कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा, और उसको ऊपर से अहकामात आते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और मरियम नवाज इसमें पूरी सहूलतकारी करती है अपनी पुलिस और जेल अमले के जरिए से। अब जनाब कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, ये वकील इमरान खान साहब से नहीं मिल सकते, सियासी क़यादत भी इमरान खान साहब से नहीं मिल सकती, जबकि इमरान खान साहब की बहनें जो बाहर सड़क पे ख्वार हो रही हैं वो भी नहीं मिल सकती। लेकिन फैसल चौधरी साहब को मिलवा दिया जाता है इमरान खान साहब से, और ये एक दिन पहले बाकायदा बता दिया जाता है, कुछ टाउट्स पहले से इंफॉर्म कर देते हैं कि फैसल चौधरी की मुलाकात होगी। हैरत इस बात पे नहीं है कि फैसल चौधरी जाके कैसे मिल लिए, हैरत इस बात पे है कि कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स एक दिन पहले कैसे बता देते हैं कि कल किसी की मुलाकात नहीं होगी, सिर्फ फैसल चौधरी को मिलने दिया जाएगा, और फैसल चौधरी की बाद में मुलाकात हो भी जाती है। अब फैसल चौधरी साहब को यह सोचना चाहिए कि ऐसे में क्या उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें तो चाहिए खुद से इनकार कर दे कि जनाब मिलिट्री टाउट्स मुझे दलील करवा रहे हैं, मेरा नाम पहले से ले लिया जाता है और मुझे जो है वो सिंगल आउट कर दिया जाता है, मेरी पार्टी में इज्जत क्या रहेगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे क्या समझेगी कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहा हूं। तो उन्हें खुद इनकार कर देना चाहिए था मिलने से, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं इसलिए मिलता हूं कि चलो कोई तो बात बाहर आती है इमरान खान साहब के जरिए से। यानी मुलाकात के जरिए से बिल्कुल खामोशी तो नहीं है, कुछ तो बाहर आता है। अब वो जो बाहर आता है उसके ऊपर भी शक शुरू हो गया है कि क्या वाकई इमरान खान साहब ये बात कह सकते हैं। देखिए इमरान खान साहब ना ये सारे चेहरे पहचान रहे हैं, उन्हें बिल्कुल आइडिया है कि कौन किसकी मदद से जेल में मिलने के लिए आता है। अब इमरान खान साहब अगर अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे तो फिर मुस्तकबिल में इमरान खान की सियासत में इन चेहरों का कोई हिस्सा या किरदार बाकी नहीं होगा, जितनी मुझे इमरान खान साहब की समझ है। अब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान, बाद में फैसल चौधरी साहब ने क्या कहा बाहर आकर, उन्होंने एक ऐसा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया जिसको मेरी कॉमन सेंस से नहीं मान रही कि इमरान खान साहब जेल में बैठकर कह सकते हैं। यानी स्टेटमेंट का लुबे लुबाब यह है, फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि जो कौम फार्म 47 पर तकसीम थी उसे मोदी ने इकट्ठा कर दिया, या वो मोदी के खिलाफ इकट्ठी हो गई। ये है जनाब फैसल चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया बाहर आकर कि जनाब इमरान खान ने कहा है जो कौम फार्म 47 पर तकसीम थी वो जनाब मोदी के खिलाफ मुत्तहिद हो गई है। ये फैसल चौधरी साहब ने दावा किया कि अंदर से इमरान खान साहब ने कहा है। देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश तो हो सकती है कि इमरान खान सिंपल इतना स्टेटमेंट दे दे, लेकिन कॉमन सेंस इसको नहीं मानती। इमरान खान ने क्या कहा होगा मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप जरा ये देखिए कि अलीमा खान साहिबा उन्होंने क्या कहा। हमें मारना है, पीटना है, कत्ल करना है, जो करना है करें, गिरफ्तार करना है करें, हम यहीं खड़े हैं। ये मरियम नवाज के ऑर्डर पर चल रहे हैं, उसके शौक पूरे कर रहे हैं। मरियम नवाज ऐसा लगता है वो ज़हनी तौर पर कोई मरीज है, ऐसा लगता है कि वो कोई सैडिस्ट माइंडसेट के साथ आई। वो लोगों को कत्ल करना, उन्हें मारना, उन्हें गिरफ्तार करना, उन्हें जो है वो तशद्दुद करना, लोगों को जो है डॉक्टर्स को तशद्दुद करना, हर एक को मारो, कुटो, जलील करो, इसको गालियां दो, जितने लोग गंदी गालियां देने वाले हैं, गलीज गालियां देने वाले हैं, उनके साथ मौजूद रहना, उनके साथ खड़े हो जाना। यानी ये मुझे कोई नॉर्मल इंसान वाली हरकतें लगती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो शख्स मेंटली स्टेबल ना हो वो ये सारा कुछ कर सकता है। तो मरियम नवाज ने हर वो काम किया है जो एक कॉमन सेंस रखने वाला नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता। बहरहाल अभी जो कुछ वहां मरियम नवाज की पुलिस कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, एस्टेब्लिशमेंट और मरियम नवाज तो इकट्ठे हैं ना, वो तो खुफिया मुलाकातें भी मुबैना तौर पे होती हैं रावलपिंडी में जाके। तो उसके बाद जो है वो फिर जो नताइज निकलते हैं वो आपके सामने। उस्मा खान साहब इमरान खान साहब की बहन कहती है ये अपनी मर्जी के लोग भेजते हैं जो इनकी मर्जी की मालूमात बाहर आकर देते हैं फैसल चौधरी के बारे में। फिर इमरान खान साहब की बहनों को अपने भाई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, मगर फैसल चौधरी को हस्ब रवायत फिर से इजाज़त मिल गई और कुछ और लोग भी साथ गए। पुलिस एहलकारों ने इस मरतबा जब रोका तो 2-3 तरीके इस्तेमाल किए। सबसे पहले उन्होंने जनाब ट्रक खड़े कर दिए सामने और ट्रक लगा के वहां से रास्ता बंद किया। इमरान खान साहब की बहनें उतरी, उन्होंने पैदल जाना शुरू किया। जब वो पैदल आगे बढ़ रही थी तो पुलिस वालों ने एक हाथों की जंजीर बनाकर उनको घेरे में ले लिया
और जेल की तरफ जाने से उनको रोकते रहे। अब देखें ना, बाद में जो जेलर को बुलाएगा जज कि जनाब तौहीन अदालत क्यों की, तो वो जेलर कहेगा जज को कि जनाब मेरे को तो आई नहीं, मेरे पास तो इमरान खान की बहनें आई नहीं, आती तो मैं बुलवा देता, मुलाकात वाले दिन मैं इंतजार करता रहा वहां पे। तो ये कहेंगे जनाब मैं तो पुलिस ने रोक लिया था। वो कहेंगे पंजाब पुलिस है, अच्छा जी आप फिर ना लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं या वहां जाके जो है पुलिस के खिलाफ आप दरखास्त दे दें। ये सारे जो है हथकंडे ये बड़े पुराने हैं और यही हथकंडे बचकाना हरकतें इस्तेमाल की जा रही हैं। अदलिया के अंदर भी काली भेड़ें हैं जो साथ मिली हुई है और सिस्टम के अंदर भी काली भेड़ें हैं और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है वो भी साथ है, मरियम नवाज और उसका पूरा खानदान साथ है। पंजाब पुलिस को और अफसरान को जो है कठपुतलियों की तरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जानबूझकर इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा जनाब इनको रोक लिया गया, तो इस पे जनाब अलीमा खान को रोकने के लिए लेडी पुलिस भी तलब की गई। आपको मरियम नवाज ने भेजा है, आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। अलीमा खान ने कहा जी ऐसा ही है। आगे तो पुलिस एहलकार ने जवाब दिया जनाब अब कभी ट्रक खड़े करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी गाड़ियां रोक देते हैं। वो बेचारी अपने भाई से मिलने के लिए आती हैं, कोई तकरीबन 1.25 महीना हो गया है, 40 दिन के करीब हो गए, उन्हें उनके भाइयों से मिलने ही नहीं दिया जा रहा और कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट है। अलीमा खान ने कहा कि हमने फोन अपने बदले क्योंकि ये सारा दिन हमारी बातें सुनते थे, गाड़ी हम अपनी बदलते हैं लेकिन फिर भी ये हमारा पीछा करते हैं, हमें देख लेते हैं। इनको हमारे फोन नहीं सुनने चाहिए, इनको जिनके फोन सुनने चाहिए वो बॉर्डर के दूसरी तरफ है। जाओ जाके अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी होती है वहां पे टेलीफोन सुनो ताकि कुछ आपको हिंट मिले, कुछ तरीकाकार आपके काबू आए। इंडियंस को आप सुनेंगे वो आपके बारे में क्या साजिश कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। वहां पे तो लगातार पाकिस्तान को नाकामी हो जाती है। जाफर एक्सप्रेस जैसा एक खौफनाक इंसिडेंट हो जाता है। आप देखें पाकिस्तान का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया और इंडिया के अंदर 26 सयाह मारे गए। इंडिया ने उदल पदल कर दिया हर चीज को। अभी इस वक्त क्या किया है, इस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी ने अपने तीनों सर्विसेज चीफ्स को बुलाया, एयरफोर्स, आर्मी चीफ और जो नेवी चीफ है उनको, साथ वजीर दिफा को बुलाया, साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाया। ये एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग है। ऐसी मीटिंग इंडिया में नहीं होती जहां पे मुसल्ला उनकी जो अफवाज है उनके सरबराहान बैठे हैं, उनका वजीर आजम बैठा है, उनका वजीर दिफा बैठा है जो रेलिवेंट आदमी है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठा है जो उनकी इंटेलिजेंस को और इन चीजों को देखता है, अजीत दवल। तो ये नरेंद्र मोदी ने एक मुलाकात की है। इस मुलाकात को इंडिया में और दुनिया भर में बड़ी अहमियत की नजर से देखा जा रहा है। बहरहाल क्या इमरान खान वाकई ये कह सकते हैं, जरा सोचें आप कि जनाब फॉर्म 47 पे जो कौम तकसीम हो गई थी, नरेंद्र मोदी की हरकतों ने उसको फिर इकट्ठा कर दिया। कौम इकट्ठी हो गई है, क्या ये इमरान खान ने अनाउंस कर दिया है? सवाल तो ये पैदा होता है। इमरान खान तो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी हरकतों की वजह से अवाम में और फौज में दूरियां पैदा हो चुकी हैं और ये दूरियां खत्म होनी चाहिए। आप ISPR का नगमा उठा के देख लें, अभी भी वो 1 मिलियन तक नहीं पहुंचा, बेड़े ही गर्क हुआ पड़ा है। आर्मी चीफ की तकरीर उठाकर देख लें, नरेंद्र मोदी की धमकियों के बावजूद पिछले 13 दिन में वो 50,000 तक नहीं पहुंची, बेड़े ही गर्क हुआ पड़ा है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इमरान खान इतने सादे या क्या वो बेवकूफ है जिनको जेल में बैठ के इन बातों का अंदाजा नहीं है। उस आदमी को पॉलिटिकल पंडित कहते हैं पाकिस्तान का। वो अंदर से बैठ के जो बात करता है वो सच साबित हो जाती है बाद में। तो फैसल चौधरी साहब आए और आके उन्होंने एक बात कही कि जी इमरान खान, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी जो मुझे इमरान खान ने कहा मैंने कह दिया। तो मैंने 2-4 सवाल उनसे किए तो उन्होंने कहा जी ये मुझे नहीं पता, कुछ बातों के बारे में उन्हें पता था, कुछ बातों के बारे में उन्हें नहीं पता था। लेकिन देखिए इमरान खान साहब क्या कह सकते हैं ऐसे में। इमरान खान ने वही कहा होगा जो 3 खतूत उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लिखे थे। इमरान खान ने कहा था कि फौज और अवाम के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई हैं वो इस मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है। आप अपना किबला दुरुस्त करें, इस वक्त यकजहती की जरूरत है, लिहाजा फौजी क़यादत सियासी मुदाखलत और अदालतों को कंट्रोल करना बंद करें। कौम को मुत्तहिद करने के लिए सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाना बंद करें। यानी इमरान खान साहब ने जो आसिम मुनीर साहब को खतूत लिखे थे, क्या आज उनका मौक़िफ़ उससे मुख्तलिफ हो सकता है? अब जब फैसल चौधरी साहब बाहर आके स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनकी मशकूक मुलाकातें इमरान खान साहब से हो जाती हैं, तो फिर आप यकीन नहीं कर सकते। फिर आपको इंतजार करना पड़ता है कि कोई ऐसा शख्स जाके इमरान खान साहब से मिले। अली अमीन गंडापुर नहीं, देखे ना, अब एक सूबे में इनकी हुकूमत है और ऐसी बुजदली है, ऐसी कमजोरी है और ऐसा कंप्रोमाइज है कि भाई तुम्हारे पास एक सूबे में हुकूमत है और जिस बंदे के तुफैल तुम्हें यह हुकूमत मिली हुई है उस बंदे को पिछले 1.5 महीने से उसकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा और तुम हुकूमत इंजॉय कर रहे हो, और जो नहीं मिलने दे रहे उनके साथ फोटो सेशन भी हो रहा है साथ खड़े होकर। ये डिमांड आती है कि फोटो भी खींचनी है बाद में। भाई फोटो कोई जरूरी तो नहीं है, ये कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जिसके बाद बहुत जरूरी है, कोई आपने कॉलेज का कन्वोकेशन है जहां पे बाद में ग्रुप फोटो में आपको हर हाल में शामिल होना होता है। इमरान खान जेल के अंदर सड़ रहा है, इमरान खान को जेल के अंदर जलील कर दिया और उसके वोटों के ऊपर जो वजीर आला बना है वो जाके वहां फोटो खिंचवा लेता है सीधा होके और बाहर आगे हंस के भी दिखा देता है कि जनाब मैंने फोटो खिंचवा ली है। भाई एक सूबे में हुकूमत है जो बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है, इसके बावजूद वो अपने लीडर की, उसकी बहनों से मुलाकात नहीं करवा पा रहा, क्योंकि मुलाकात होगी तो अंदर से खबर बाहर आएगी
और जब वो खबर बाहर आएगी तो बाहर तहलका मचेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पे एक तरह का कंप्रोमाइज है। जो शख्स पहाड़ क्रॉस कर देता है स्पाइडरमैन बनके, वो शख्स अडियाला की दीवारें उसको रोक सकती हैं। यानी ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान की मुलाकात ही ना हो, उसकी फैमिली से, उसके वकीलों से, उसकी बहनों से, उसके जो सियासी लीडर हैं उनके साथ मुलाकात ना हो? कैसे हो सकता है? ये सिर्फ ऐसे ही हो सकता है कि जो लोग जोर लगाने वाले हैं, जिनके पास कुछ थोड़ा इख्तियार बाकी है, वो लोग कंप्रोमाइज हो जाए। ऐसे ही हो सकता है, वरना ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब का जवाब यकीनन वही होगा कि जनाब इस वक्त भी होश के नाखून लें, कौम को इकट्ठा करने की जरूरत है, पीटीआई को और सबसे बड़े लीडर को दीवार के साथ लगाना बंद करें, ये गैर कानूनी हथकंडे और हरकतें बंद करें ताकि कौम इकट्ठी हो सके। यार ये जो फैसल चौधरी साहब ने जो इमरान खान साहब के नाम लेकर जो स्टेटमेंट चिपका दिया पाकिस्तान के मीडिया पे, जिसे अब हेडलाइन बनाया जा रहा है, उससे बेहतर तो शेर अफजल मरवत ने स्टेटमेंट दे दिया। जरा शेर अफजल मरवत का आप स्टेटमेंट सुने ना। यानी शेर अफजल मरवत को आप कहते हैं ना कंप्रोमाइज है, या आप ये कहते हैं बहुत सारे लोग कि जनाब ये दूसरी तरफ से खेलता है, लेकिन मैं उसका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट भी इस तरह का नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, अवाम इस वक्त इमरान खान और पीटीआई के पीछे खड़ी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को इत्तफाक और इत्तेहाद की जरूरत है तो उनको खान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट खान साहब से बात करे और खान साहब को मनाए, तब पूरी कौम फौज के पीछे खड़ी होगी। ये यानी शेर अफजल से इख्तलाफ है। शेर अफजल ने इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉज को या पाकिस्तान में जो सिविलियन सुपरमेसी का एक ख्वाब है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। शेर अफजल ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बिला वजह तनकीद की और अटैक किया, और कुछ ऐसे काम किए जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को सूट करते हैं। मेरे ऊपर बिला वजह अटैक किए, चले वो तो पर्सनल बात होगी ना, लेकिन इसके बावजूद शेर अफजल मरवत का ये स्टेटमेंट ये ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जाए इमरान खान को मनाए, उससे माफी मांगे, फिर कौम फौज के पीछे खड़ी होगी, वरना नहीं खड़ी होगी। ये शेर अफजल मरवत ने कहा है। और अंदर बैठ के इमरान खान कह रहा है नहीं जी सारा इकट्ठा हो गया, सब ठीक हो गया, फार्म 47 को भूल जाओ। यानी फार्म 47 में जो हम तकसीम हो गए थे खत्म होगी, सारे गिले धुल गए, सारे शिकवे धुल गए। ये तो इमरान खान साहब ने अपना पिछले 2 साल का बयानिया बांट के रख दिया। इसका मतलब है फैसल चौधरी साहब के बकौल। तो फैसल चौधरी साहब ने स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा और रिफाइन करते, कोई डिफरेंट बात उनसे करवाई जाती या वो करते तो अलग बात थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने ये बात ऐसे की होगी। जब तक इमरान खान साहब का खुद का कोई नया बयान नहीं आ जाता, जो उनका कोई काबिल एतबार साथी या उनकी बहन बाहर आकर नहीं दे देते, तब तक इमरान खान साहब के तमाम पुराने बयानात को ही दुरुस्त समझा जाएगा, चाहे वो आर्मी चीफ को लिखे हुए खतूत हो, चाहे उनके बाकी बयानात हो। नाज़रीन, जो लोग ये कहते हैं ना कि इकट्ठा होना चाहिए कौम को, इस वक्त सबको ये बयान देना चाहिए, वो बयान देना चाहिए, वो सनम जावेद के टॉर्चर के निशान देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। सनम जावेद को गिरफ्तार करते हुए शहजादी साहिबा को तस्कीन पहुंचाने के लिए पुलिस वालों ने इस तरीके से मैन हैंडल किया कि उन्हें तशद्दुद करते हुए गिरफ्तार किया, जिससे उन्हें चोटें लगी। चोटों के निशान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं, जो उनके हाथों और पांव पे लगे हों। आप अंदाजा करें कि जब मरियम नवाज के होटल का एक दरवाजा टूटा था तो मुल्क में कोहराम मच गया था, क्योंकि ये लाडली है ना, सिस्टम की लाडली है, एस्टेब्लिशमेंट की लाडली है, इस निजाम की लाडली है। दूसरी तरफ जो सनम जावेद के साथ किया गया, आलिया हमजा के साथ किया गया, इमरान खान साहब की बहनों के साथ, उनकी बीवी के साथ, और बाकी जो कैद हैं खवातीन, यास्मीन राशिद, बाकी लोग, उनके साथ जो किया गया वो खवातीन नहीं है। इज्जत का म्यार इस मुल्क में सिर्फ ये है कि आपकी रगों में जरदारियों का या शरीफों का खून दौड़ना चाहिए। बाकी तो यहां इमरान खान की बहनें तो दूर की बात है, कायदे आजम की बहन की भी इज्जत नहीं थी। कायदे आजम की बहन को गालियां दी गई, उसे गद्दार डिक्लेयर किया गया, और किसने किया था? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। आज भी वो यही कर रहे हैं, कल भी वो यही करते थे, आने वाले वक्त में भी वो यही करेंगे अगर आपने उन्हें ना रोका तो। इमरान खान साहब के केसेस भी नहीं लगने दिए जा रहे, यानी अब जजेस ही चले गए। ये केस लगा हुआ था एक लाहौर हाई कोर्ट में, इमरान खान की जिना हाउस समेत 8 मुकदमात में जमानत, ये कोर्ट कमांडर हाउस है जी, जिना हाउस तो बाद में बनाइए। 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी, बेंच में मौजूद जज साहिबान की मसरूफियात की वजह से केस की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई। ये जनाब सूरत हाल है। नाज़रीन, एक और चीज है, और ख्वाजा आसिफ साहब का मैंने कहा था ना पिछले वीलॉग में कि इनके मुंह पे चिक्कू चढ़ाओ, ख्वाजा आसिफ के मुंह को बंद करो, वरना ख्वाजा आसिफ बर्बादी फेर देगा। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की फौज से बदला ले रहा है, ऐसा लगता है। ख्वाजा आसिफ जो है वो भारत के साथ बयानिया बनाने में मदद कर रहा है, ऐसा लगता है। ख्वाजा आसिफ को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे शायद बहुत गुस्सा है, और वो बड़ी खामोशी से वो गुस्सा निकाल देता है, वरना इतना बेवकूफ आदमी तो हो नहीं सकता वज़ीर दिफा जो ऐसे स्टेटमेंट दे। कभी ख्वाजा आसिफ कहता है जनाब कि ये कर दिया, कभी कहता है वो कर दिया, कभी कहता है जी 2 दिन में जंग होने वाली है, अब 2 दिन बाकी रह गए ख्वाजा आसिफ की डेडलाइन में। कभी कहता है जी हमने दहशतगर्द पाले हैं, हम उन्हें ट्रेन करते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, हम उनको लड़ने के लिए भेजते हैं। भी क्या बकवास है, ख्वाजा आसिफ ये कैसे कह सकता है? अब इंडिया उसी स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खिलाफ। अंदाजा कीजिए आप, नवाज शरीफ वाले स्टेटमेंट को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और ख्वाजा आसिफ वाले स्टेटमेंट को भी इस्तेमाल करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। ये जनाब जो यूएन में भारत की मुस्तकिल मंदूब हैं योजना पटेल, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने सुना है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने
अपने एक हालिया इंटरव्यू में पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की मावनत को तस्लीम किया है। उसने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान को रोग स्टेट के तौर पर एक्सपोज किया। इस इंकशाफ ने पाकिस्तान को रोग स्टेट के तौर पे एक्सपोज किया है। अब ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में। एस्टेब्लिशमेंट को बहुत मुबारक हो, ये तोहफा आपने पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बहुत मुबारक हो कि आपने रेहाना डार को शिकस्त दिलवाई। फार्म 47 जाली देकर ख्वाजा आसिफ को पहले MNA बनवाया, फिर उसको अपना वजीर दिफा बनवाया, और अब वो आपका ऐसा दिफा कर रहा है कि बेड़ा गर्क कर दिया उसने बयानिया का पकड़ के, और वो शख्स इंडिया का दिफा कर रहा है। और सूरत हाल ये है कि इसकी बकौल शहजाद अकबर साहब के क्लास भी हुई है। इसको बुलाकर ख्वाजा आसिफ की क्लास भी की गई है। लेकिन क्लास से क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इन लोगों को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। जो आदमी एक औरत से हार के और 3 दफा इलेक्शन हार के जाली सीट के ऊपर आकर बैठ के वजीर बन जाए, उसकी गैरत का क्या आलम होगा? क्या उसके अंदर कोई ऐसी चीज बाकी होगी कि आप उसको डांटें और गुस्सा आए या उसको गैरत आए? ये नहीं हो सकता। और पाकिस्तान का अल्टीमेटली फिर नुकसान और बार बार नुकसान और नुकसान करते ही चले जा रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ का इंस्टाग्राम बंद हुआ, इन्होंने रोला डाल दिया कि जनाब हमारे बयानिया की फतह हो गई, ख्वाजा आसिफ का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको इंडिया ने ब्लॉक करवा दिया, ये वो। और भाई खुदा का नाम है, पाकिस्तान में आपने पूरा का पूरा ट्विटर बंद कर दिया, ये किसके बयानिया की फतह है? एक अकाउंट बंद होने पर अगर आपका बयानिया जीत गया है तो लाखों करोड़ों अकाउंट्स को बंद करके फिर किसका बयानिया जीता पाकिस्तान में? बताइए ना, फिर किसका बयानिया जीता है? यानी हैरत की बात है, तनकीदी आवाजों को उनके पूरे खानदानों समेत सबके आपने अकाउंट्स बंद कर दिए पाकिस्तान में, बंद कर दिए सबके अकाउंट। वो बेचारे किसी की तनख्वाह आती थी, कोई बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, किसी को थोड़े पैसे पड़े हुए थे, वो हर बंदे, इन्होंने अकाउंट बंद कर दिए लोगों के। डिटाई और बेशर्मी दे, वो किसके बयानिया की फतह है कि जो तनकीद करे उसके अकाउंट ही बंद कर दो? किसके बयानिया की फतह है? तो ये मंजन किसी और को बेचिएगा। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जनाब भारत ने बगैर तहकीकात के जो है वो इल्जाम लगा दिया है। 9 मई की तहकीकात आपने की है? बताएं किधर है, बताएं ना। इमरान खान ने तो कहा कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करके JIT बनाए और जुडिशियल इंक्वायरी उसकी करवाएं। आपने की है? आपने भी बगैर तहकीकात के इल्जाम लगाए, मुकदमा दर्ज किए, लोगों को जेलों में डाला, को 1.5 लाख छापे आपने मार दिए, को 30,000 बंदा आपने गिरफ्तार कर लिया, लोगों को टॉर्चर कर करके उनके कारोबार आपने तबाह कर दिए बगैर तहकीकात के। इरफान सिद्दीकी साहब, ये आपने पाकिस्तानियों के साथ किया है। भारत कर रहा है तो दुश्मन मुल्क के साथ कर रहा है। आपने अपने मुल्क के लोगों के साथ ये किया है एंड यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।